हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान एसएसटी का पिछले वर्ष का बोर्ड प्रश्न पत्र सेट 1 उत्तर सहित देखेंगे, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी और आपके मन में जो डाउट है वे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ये क्वेश्चन पेपर है ये कितने सेक्शनों में, कितने खंडों में बटा हुआ है और कौन से सेक्शन है उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो हमारा प्रश्न पत्र है ये टोटल 6 भागों में बटा हुआ है। इसमें प्रश्न आएंगे 37, टोटल प्रश्न 37 प्रश्न होंगे। 6 भागों में बटा है, 1 से 20 तक है। उसमें 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में 21 से 24 है, यहाँ 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 40 शब्दों में आपको लिखना है। सेक्शन सी है, उसमें 25 से 29 तक है और यहाँ पर आपको 3 प्रश्नों के 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको लिखना है लगभग 60 वर्ड में इनके उत्तर देना है। इसी तरह से सेक्शन डी खंड गया में 30 से 33 तक है और यहाँ 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 120 वर्डों में लिखना है। सेक्शन ई है खंड ना, इसमें 34 से 36, ये केस बेस स्टडी या सोर्स बेस पे होंगे। इसमें से आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा प्रत्येक खंड में, ठीक है ना। और लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें आपको मैप से रिलेटेड पूछे जाएंगे। मैप में आपको 2 पार्ट होंगे, एक इतिहास का और दूसरा भूगोल का। इतिहास में आपको 2 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ मेंशन किया जाएगा ए और बी, और भूगोल में 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो एक सेक्शन ए में जो एमसीक्यू प्रश्न होंगे किस तरह से होंगे आपके सामने है। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि जर्मन दार्शनिक याकोहान गॉटफ्रीड निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित थे। तो मैं आपको सीधे उत्तर पर ले चलता हूं, क्योंकि सबको पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, रोमानी, ठीक है ना। नीचे दिए गए कथन को पढ़िए। इसमें 2 अभिकथन है, ए और कारण है आर, दोनों को पढ़ना है और पढ़ के इसका सही उत्तर आपको देना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार का मतलब व्यवस्थित सबसे पहले किस में हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से आपको सही से इसको लगाना है और सही विकल्प यहाँ दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है उसको अंकित करना है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। पहले नेपोलियन की नागरिक संहिता, उसके बाद कुस्तुंतनिया की संधि, फिर हैम्बर्ग का हंगरी को स्वायत्त प्रदान करना और बाल्कन संघर्ष। ये आपका उत्तर सी सही है इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, चौथा और 5वां। तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित सही से सुमेलित है। तो यहाँ पर आपका है जो जोड़ा है वो सही उत्तर है आपका सुदर्शन चक्र सच्ची कविता है, ये वाला सही है आपका। लेकिन अगर आप ये करते हैं तो ये भी सही है कि कई बार क्या होता है कि वो प्रश्न फ्रेम करने में गलती हो जाती है और यहाँ पर ये भी करोगे तो ये दोनों ही सही है। कहने का मतलब ये है बी और डी भरोगे तो दोनों में से कोई भी भरोगे तो आपका उत्तर सही होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ जैसे उदाहरण दिया है धातु खनिज है, ये अभ्रक है, तो ऐसे ही ऊर्जा खनिज है, इसमें क्या आएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन ए आएगा। ऊर्जा खनिज है वो प्राकृतिक, यहाँ लिखना है आपको प्राकृतिक गैस लिखना है, ठीक है। तो यहाँ आपका प्राकृतिक गैस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, 6, निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में सही मृदा की पहचान कीजिए। इनको तीनों को पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जलोढ़ मृदा। यह विस्तृत रूप में फैली हुई और महत्वपूर्ण मृदा है, उत्तरी मैदान में बना है, इसमें रेत सिल्ट और मृतिका पाई जाती है। तो आपका जलोढ़ मृदा ये आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 अगला देख लेते हैं, स्तंभ ए और बी यानी ए पहला और दूसरा इसका मिलान करना है और मिलान करने के बाद में कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसका उत्तर आपको देना है। तो इसका जो है ये आपका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि सभी को पढ़ेंगे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट उत्तर पे आप पढ़ लेना इसको, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन सी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों से भारतीय संविधान में उल्लेखित सही शब्द का चयन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें है कि भारतीय राज्य किसी भी धर्म और राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं है और भारत में किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी है, तो इसे हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित है, सही से कौन सा है उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें संविधान विषय की सूची के रूप में दिया गया है, तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए संघ सूची का विषय, ये संचार से संबंधित, ये सही है। और इसी तरह से अगर सी भी है समवर्ती सूची का विषय तो गोद लेना, ये भी सही है। तो इनमें से कोई भी एक करोगे तो आप सही हो जाएगा, ऑप्शन ए कर देना आप। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना है और चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद में आपको उत्तर देना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी सही। ठीक है ना, 1, 2 और 3 ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो चारों जो देश हैं उनमें से कौन से में एक दलीय है? तो चीन में एक दलीय व्यवस्था है, ये आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है? लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत कौन सा है? तो स्वतंत्रता के साथ लोगों का शासन, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है? तो ये आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी उड़िया। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। साक्षरता दर 7 वर्ष, ऑप्शन बी, से अधिक आयु के लोगों को साक्षर जनसंख्या का अनुपात है। मैं आपको संपूर्ण ये जो आंसर किया है ये डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मान लीजिए कि एक मोहल्ले में 4 परिवार हैं। एक परिवार, इन 4 परिवारों की एक सप्ताह की आय क्रम से 2000, 5000, 3000 और 6000 है। तो मोहल्ले की साप्ताहिक औसत आय क्या होगी? तो ये आपका ऑप्शन होगा ए 4000। तो इनको कैसे करना है? सबको जोड़ देना, 4 का भाग दे देना है। ठीक है, इस तरह से होगी। तो ये कितने हो गए? 16000। 16000 में 4 का भाग दिया तो 4000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही से सुमेलित है? कौन सा जोड़ा है जो सही से सुमेलित है? यहाँ अर्थव्यवस्था का चित्र है और यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन तृतीयक क्षेत्र है, यहाँ अंतरिक्ष यात्री है, ये आपका सही है। ठीक है, इसी तरह से अब यह चित्र दिया गया है, इसको आपको देखना अच्छे से और चित्र में होने वाले कार्य में से कौन से क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। तो ये देखो, ये मिट्टी से ईंटें बना रहे हैं, तो ये कौन से क्षेत्र में है? तो इसको देखना है और यह है असंगठित क्षेत्र आएगा। इसमें क्या आएगा? असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन सी आएगा इसमें। ठीक है ना। अगला प्रश्न, यहाँ ये तो जो ब्लाइंड बच्चे हैं उसके लिए ऊपर वाला तो उसी की जगह, क्योंकि वो पिक्चर नहीं देखता। अब ये है 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है, 18 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण गतिविधियों का प्राथमिक उद्देश्य है? तो आपका है आर्थिक विकास का समर्थन करना, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर में है कि वैश्वीकरण के निम्नलिखित पहलुओं को उनके विवरण के साथ मिलाइए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ वैश्विक पहलू है और यहाँ विवरण है, तो इनमें से कौन सा सही है? तो आपका है ऑप्शन बी, ये सही है। ठीक है ना, इसको आप मिलान कर लीजिए, ये आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है लास्ट MCQ, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें निम्नलिखित में से शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी BMI जिसको बोलते हैं, कि मूल्यांकन से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए।
तो इसमें जो सही है वो है शरीर की संरचना का आंकलन करना, ये इसका BMI का मूल्यांकन करता है। तो इस तरह से ये आपके जो MCQ हैं वो आपको बता दिए गए हैं। और अब हम चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, और वो है मैप से क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है ना। इसमें आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके सामने है कि दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में 2 स्थान A और B के रूप में दर्शाया गया है। उनमें यहाँ आपको ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तो ये पता होना चाहिए कहाँ तोड़ा था। तो ये दांडी में तोड़ा था। दांडी कहाँ है? ये गुजरात में है। और वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में हुआ था, या महीना भी दिया जा सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1920 में 2 जगह हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर ये A और B लिखा होगा, तो उसको आपको देखना है। तो यहाँ A में और B में देखते हैं वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, वह है दांडी। ठीक है ना। ये दांडी कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और ये दांडी यहाँ आपका A है, यहाँ A लिखा होगा और यहाँ लिखा होगा B। ठीक है ना। तो इनको आपको ऐसे मेंशन करना। तो ये दूसरा है वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में हुआ था, तो ये हुआ था कलकत्ता। और कलकत्ता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। तो जब ये पता होगा तो आप आसानी से भर पाओगे और मैप में पूरे नंबर लाओगे। दूसरा है भूगोल से संबंधित। तो भारत में इसी रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से 3 को, जो है 4 दिए गए हैं, इनमें से 3 को आपको छांटना है और यहाँ लिखना है। यहाँ ABCD नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ लिखना है। तो पहला है सलाल बांध, ये कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। तो ये जम्मू कश्मीर में। कलप्पक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में। बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। मार्मुगाओ समुद्री पत्तन ये कहाँ? गोवा में। तो आप मैप में कैसे भरोगे? तो यहाँ पर इस तरह से होगा। ठीक है ना। और आपको इसको देखकर भरना है। तो सबसे पहले है सलाल बांध। तो सलाल बांध कहाँ है? तो आपको जब पता है जम्मू कश्मीर में, तो आप जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद कलपकम आणविक ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में यहाँ पर है, तो इसको भर दोगे आप। ऐसे ही बेंगलुरु सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक, आपको पता है कर्नाटक कहाँ है? तो यहाँ है। तो यहाँ पर ये बेंगलुरु है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे। और मारुंगाओ प्रमुख समुद्री पत्थर, तो ये है गोवा में और गोवा यहाँ है, तो यहाँ पर आप मारुंगाओ लिख दोगे। तो इस तरह से आपको पूरे 5 में से पूरे 5 अंक मिलेंगे। आशा है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यदि वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।